अब मुझे ये बताइए, आप मंदिर हो मंदिर, आपकी बैकबोन कल्प वृक्ष बन चुकी है और एक सिंहासन भी प्रकट हो चुका है आपके शीश के ऊपर, जिसमें 3 लोक के नाथ आदिनाथ भगवान बैठे हैं। आपके दोनों हाथ चवर बनकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। मुझे बताइए, क्या सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का रत्नत्रय का छत्र लगाओगे कि नहीं अपने वायु मूर्ति आदिनाथ भगवान के ऊपर? लगाओगे ना? तो चलिए रत्नत्रय का छत्र भी तो लगाते हैं। इधर भगवान के ऊपर छत्र लगेगा और उधर इस मंदिर के ऊपर वो छत्र रहेगा। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चैस्ततं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ता फल प्रकर जाल विव्रत शोभं प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वर त्वम्। और इधर आसमान में हलचल होने लगी, देवताओं के समूह हलचल मचाने लगे। हे देवादिदेव, आपने यहाँ नीचे इंद्र और इंद्राणियों को तो भक्ति करने का अवसर दिया प्रभु, हमें भी तो नगाड़े बजाने का अवसर दीजिए परमात्मा। हे वायु मूर्ति आदिनाथ भगवान, हमें भी तो अवसर दो, अवसर दो, अवसर दो। और आसमान से नगाड़े की आवाज आना शुरू हो जाती है और देवता लोग नगाड़े बजा बजा कर आनंदित हो रहे हैं। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह संके दोन्दुभेर ध्वनति ते यश सह प्रवादी। और उधर आसमान में पुनः हलचल हो रही है, देवताओं का दूसरा समूह आ गया है कि देखिए पन्ना के आसमान के ऊपर ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम, आसमान में ट्रैफिक जाम, चारों तरफ पन्ना नगरी के देखो देवों के विमान। ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम, पन्ना नगरी में ट्रैफिक जाम। और दूसरे देवी देवता कह रहे, हे भगवान, हमें भी तो पुष्प वृष्टि करने का अवसर दो, अवसर दो, अवसर दो। और आसमान से केसर वृष्टि हो रही है, आसमान से ऐसी वृष्टि हो रही है जो अमृत वृष्टि है। ये वृष्टि सभी के ऊपर हो रही है, सारे रोग मिट रहे हैं, सारे दोष दूर हो रहे हैं, सारे अशुभ समाप्त हो रहे हैं, शुभ प्रकट हो रहे हैं, खुशहाली आ रही है, हरियाली आ रही है, सुख आ रही है, शांति आ रहा है और देखिए उत्तम स्वास्थ्य भी प्रकट हो रहा है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात संतान गादि कुसुमोत्तर वृष्टिरूधा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत् प्रपाता दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा। देखिए ये समोसरण आपकी बैकबोन कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष, इसके नीचे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक सिंहासन, सिंहासन पे 3 लोक के आदिनाथ भगवान, दोनों हाथ चमर बन गए हैं, 3 छत्र सुशोभित हो रहे हैं, देवता दुंदुभी ध्वनि, देवता नगाड़े बजा रहे हैं, आसमान से पुष्प वृष्टि हो रही है। ये सत्य है, सत्य है। जैसे यहाँ वायु मूर्ति आदिनाथ भगवान सत्य हैं, वैसे ही यहाँ पर जो आसमान
आसमान से पुष्प वृष्टि हो रही है, अमृत वृष्टि हो रही है, वही सत्य है, सत्य है, सत्य है। लेकिन बंधुओं, अभी कुछ चीज कमी दिखाई दे रही है। हमने आभा मंडल तो लगाया ही नहीं, जिसमें 3 लोक में हमें हमारे अंतिम भाव तक प्रकट हो जाते हैं। तो चलिए एक आभा मंडल भी तो लगाइए इस मंदिर में। शुंभत्र भावलय भूरि विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यति दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। हे भगवान, अभी भी तो कुछ कम लग रहा है। देखिए 3 लोक के नाथ आदिनाथ भगवान, वायु मूर्ति आदिनाथ भगवान आपके शीश के ऊपर विराजमान है। क्या भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना नहीं चाहेंगे आप? अरे 3 लोक के नाथ बैठे हुए, वायु मूर्ति आदिनाथ भगवान बैठे हुए, यहाँ साक्षात विराजमान बैठे हैं। हे भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि तो हमें सुनाई दे। और भगवान की दिव्य ध्वनि में एक बात महसूस होती है कि पन्ना की इस नगरी में यहाँ जो अष्ट प्रातिहार ध्यान और भक्तामर का महिमा मंडन हो रहा है, वहाँ विराजमान परम पूज्य जो माता जी हैं, उनके जो शीश में जो पीड़ा है उसका यहीं पर समापन होता है। और यहाँ जितने भी जीव हैं वो भी सने सने अपने कर्मों का अंत करके अंतिम भव अति शीघ्र आने वाले कुछ समयों के बाद प्राप्त करेंगे। और नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम अंतिम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमान, स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटो स्त्रीलोक्यः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। अब देखिए भगवान आपके शीश के ऊपर विराजमान है, आप मंदिर बन चुके हैं, लेकिन भगवान को तो मोक्ष होना है ना। और आदिनाथ भगवान को मोक्ष कहाँ से हुआ था? कैलाश पर्वत से। तो देखिए अब आदिनाथ भगवान सिंहासन से कैलाश पर्वत की ओर गमन कर रहे हैं, लेकिन उनका पहला चरण आपके दोनों आंखों के मध्य जो बिंदी स्थान है, उस स्थान पे एक कमल बना हुआ है, स्वर्ण कमल, और उस कमल के ऊपर भगवान के दोनों चरण पड़ रहे हैं। भगवान कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं, जहाँ भगवान को मोक्ष होना है। उन्नेत्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्योल्लसनख मयूख शिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दात्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। और इस प्रकार आदिदेव आदिनाथ भगवान का पहला चरण आपके दोनों आंखों के मध्य जो बिंदी स्थान है मस्तिष्क पे, वहां पर पड़ रहा है। और हमारी पूज्य माता जी कहती है जहाँ जहाँ भी भगवान के चरण पड़ते हैं वहाँ के रोग दूर हो जाते हैं, वहाँ की परेशानी दूर हो जाती है, वहाँ पर सुख शांति वैभव आ जाता है। तो यहाँ भी तो वायु मूर्ति आदिनाथ भगवान के चरण पड़े हुए हैं,
बिल्कुल कैलाश पर्वत बन गए आप। और हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, अरे पर्वत पर्वत ये तो बता तुमने कौन सा पुण्य किया है। अरे पर्वत पर्वत ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। अनंत अनंत जीवों ने तुझको मोक्ष हेतु चुना है। बोलो समेत शिखर की जय, बोलो समेत शिखर की जय, बोलो समेत शिखर की जय, बोलो कैलाश पर्वत की जय। नमो जनानम 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 नमो सिद्धार्थ नमो सिद्धार्थ। सिर्फ 1 मिनट अपने श्वासों के आने और जाने को महसूस करो और इस 1 मिनट के अंदर आपका जो मस्तिष्क रिचार्ज होने के लिए शांतिनाथ भगवान के चरणों में रखा है वो पुनः आकर आपको प्रकाशित कर देगा, आपके जीवन को सुखमय कर देगा। सारे सुख प्रकट होंगे। जिसके पास धन वैभव नहीं है, धन वैभव बरसेगा बरसेगा बरसेगा। जिसके पास कोई रोग दर्द परेशानी चल रही तो उसकी तो सारी परेशानियों का अंत हो चुका है समझ लो। और अंतिम भाव तक के लिए माता जी के साथ जल्दी जल्दी चलते हुए हमें सिद्धत्व को प्राप्त करना है। नमो सिद्धार्थम। सबके मस्तिष्क पुनः उनके यथा स्थान पहुंच चुके हैं। आदिनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमस्ते। अद्भुत अकार अनुभव अद्वितीय वायु मूर्ति का निर्माण मन मस्तिष्क में ऐसा हुआ जैसे साक्षात अरिहंत परमात्मा की प्रतिमूर्ति वायु मूर्ति में वायुमंडल को आलोकित कर रही हो। देव दुनिया बज रही हो, पुष्पों की वर्षा हो रही हो, सिंहासन चमचमाता हुआ लग रहा हो, चवर धुल रहे हो 64 रिद्धियों के प्रति। ऐसा यह ध्यान अपने आप में अद्भुत और अनुपम रहा। लग रहा था कि सचमुच आदिनाथ मस्तिष्क है और हमको सोचने समझने की शक्ति जैसे हमारी चली सी गई हो, जैसे हम कुंद हो गए, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही हो। हम उसी वर्गणाओं में वचन वर्गणाओं में बहते जा रहे हैं और सामने आदिनाथ प्रकट होते हैं। और उस समय को जब लगता है जब आदिनाथ का विहार हो रहा हो तो सचमुच प्रथम चरण उस मस्तिष्क शीश के मध्य भाग पर प्रथम कमल जो पल्लवित है 1008 कमल पंखुड़ियों से युक्त वह कमल मस्तिष्क पर रहता है। ऐसे 225 कमलों पर भगवान का विहार होता है। 7 आगे 7 पीछे, एक बीच में, ऐसी 15 कमलों की 15 पंक्तियों से भगवान का विहार हो रहा हो। बोले आदि ब्रह्मा पुरुदेव हिरण्य गर्भाय सुवर्ण गर्भाय देवादिदेवाय आदिनाथाय नमो नमः नमो नमः। दोपहर में देखिए हम लोगों ने करीब बहुत सारे स्कूलों में नागपुर के और चारों तरफ के बच्चों पे हमने बहुत सारे प्रयोग किए और पुनः कहूँगा माता जी के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करके इसमें सैकड़ों बच्चों के हमने IQ लेवल उनके जो मस्तिष्क में मेमोरी और दुनिया भर की चीज़ों की टेस्टिंग करी और उसका 6वें नंबर का जो श्लोक है उस 6वें नंबर के श्लोक का बच्चों के साथ प्रयोग किया। वो जैन बच्चे थे, दूसरे बच्चे भी थे, तो उनके स्कूल में परमिशन थी और उनमें कहा गया कि मांसाहार का त्याग करेंगे। एक प्रण दिया गया 21 डेज
तो उसमें जिस बच्चे के 55% आ रहे थे उसके 70-75% आए हैं। उसके बाद जो टेस्ट लिया गया और उसके बाद सिर्फ एक स्कूल नहीं, अनेक स्कूल के प्रिंसिपल ने लिख के दिया कि ये जो जैनिज्म में जो भक्तावर स्तोत्र का 6वां नंबर का जो श्लोक है, ये बच्चों की मेमोरी में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि कर रहा है और उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हुई है। तो जब यहाँ पर परम पूज्य माता जी के आशीर्वाद से मुझे आप लोगों के भी दर्शन का सौभाग्य मिला, भगवान के दर्शन करके तो धन्य ही हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो हम लोग आज हैं कल नहीं है, काफी कुछ पड़ाव जिंदगी का देख लिए, लेकिन हमारे जो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, यदि आप लोग यदि इनको सिर्फ 30 मिनट का समय दोपहर में लेंगे तो यदि आप भेजें, और माताएं खुद भी नहीं, क्योंकि क्या बच्चों को आता नहीं तो उनको सिखाना पड़ेगा, नहीं तो माता जी के पास तो सीखेंगे ही बच्चे। पर आप लोग यदि आएंगे ना तो उनको बताना है कि कैसे वैज्ञानिक असर करता है, कैसे विज्ञान ने माना कि जब श्राम बोलो तो ब्रेन का इस साइड का हिस्सा इफेक्ट करता है, श्रीम बोलो तो इधर, श्रोम बोलो तो इधर, श्रौम बोलो तो इधर, श्रह बोलो तो कपालभाति होकर शुगर कंट्रोल रहता है। तो ये सब चीजें जब बच्चे अल्प श्रोतम, तो ये जो भ्रामरी प्राणायाम हो रहा है इसमें साथ में वो बच्चों को कैसे उनके मेंटल बैलेंस को करेक्ट करता है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप लोगों का तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे हमारे जो भगवान है भविष्य के, उनके साथ आप लोग भी पधारे। तो 30 मिनट से ज्यादा का समय नहीं, जहाँ आप वहाँ मंदिर के पास करा लो, यहाँ आने में जहाँ पर आप बोले, जहाँ पर यही सही रहेगा, सब लोगों को जगह भी मिल जाएगी और साक्षात भगवान बैठे ना, तो वो उसका और एक 45वें नंबर का जो श्लोक है वो भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है हमारे जो भी देखो 6 नंबर के श्लोक ना, उसमें पूरे भक्तमय, जब माता जी से कल चर्चा चल रही, पूरे भक्तामर स्तोत्र में एक आकृति बन जाती है भगवान की। देखो पूरे शुरू के काव्यों में बचपन दिखता है, 10, 11, 12 नंबर पे आए तो जिनके शादी विवाह नहीं होते, मैं देखो लौकिक रूप में वो लोग उसके लिए प्रेरित होने लगते। उसके बाद फिर 36वें नंबर पे बोलते धन धान्य वैभव बरसने लगते, और उसके बाद 45, 46, 48 में हमारे जो जलोदर ये रोग वोग रहते हैं उनका अंत कर दिया। तो आप लोग अगर सिर्फ 45वें नंबर के श्लोक में भी हमने बहुत रिसर्च किया है, और इवन अमेरिका में 7 से 10 दिन पहले एक कुत्ते को कैंसर हुआ था, अमेरिका में न्यू जर्सी की दूसरी कुत्ते को कैंसर हुआ था दिल्ली। तो उन्होंने वो एक रूपा जैन है, श्वेतांबर जैन है, उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि भैया बोले कुत्ते को कैंसर हो गया था, लेकिन बोले मेरे पास कुछ नहीं था, तो मेरे पास 45वें नंबर का श्लोक था बोले। तो मैंने उनसे कहा कि 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर को और 2 घंटे शाम को, बोले इस कुत्ते को आप ये वाला जो जैन श्लोक है ये सुनाइए, इंग्लिश में उन्होंने कहा उनसे। तो बोले भैया आश्चर्यजनक रूप से डॉक्टर ने कहा था कि वो कुत्ता बचेगा नहीं, और बोले वो श्लोक की चैंटिंग के बाद, उसको पढ़ने के बाद, यानी उन्होंने करीब 8, 10, 11 दिन ये श्लोक पढ़ाया तो वो कुत्ता स्वस्थ हो गया, लेकिन उसकी जो 2 टांगे थी, 2 टांगों की उसको क्षति हुई, लेकिन अमीर का कुत्ता है, 2 टांग भी काफी है, तो इस प्रकार से वो स्वस्थ हो गया। तो बोले उन्होंने यही कहा कि ये बोले हमारे बस की बात नहीं थी, ये कोई और शक्ति है जिसने स्वस्थ किया। तो ये शक्ति आदिनाथ भगवान के चरणों की अद्भुत, जो यदि ना जिसके भी माथे पे लग जाए हो नहीं सकता कि वो स्वस्थ ना हो या उसके किसी समस्या का समाधान ना हो। तो आपसे एक और प्रार्थना है कि जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से अर्जन किया हूँ 45वें नंबर का श्लोक, वो भी थोड़ा सा आप लोग ले लें, क्योंकि पूरा सब लोग स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना देते हैं। टाइम मैं बता दूंगा, टाइम मैं शेड्यूल तय करूंगा, दोपहर में अपन 3 बजे आ जाए। हाँ, चाय भी पी लेंगे आप लोग। हाँ, मतलब जो जैसा हो वो सही रहेगा आपका। 3 बजे का टाइम, नींद भी खुल जाएगी, क्योंकि 2 तो यहीं बच जाएंगे आज आपको। तो 3 बजे तक आप सभी अच्छे तरीके से आप रेडी होकर के आएंगे। भैया जल्दी करना हो, विधान तो मैं जल्दी करा दूंगा, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे विधान करने में, कराने में।
जिनको समझना हो बड़े अच्छे तरीके से आप करें। अच्छे अनुष्ठान विधिवत हम और आप मिल करके इस विधान को संपन्न करेंगे। तो करेंगे हम जिनवाणी स्तुति, ठीक है ना? हाँ कराइए, खड़े हो जाएंगे, दाहिने हाथ में ये कल होंगे, अधिक हो रहा है तो लीजिएगा भाव सहित श्रद्धा सहित। मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, होठों पे तेरा नाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। रब का दान सजा कर विभव गुरु जी आए हैं, करेंगे हस्तगत को नाश करेंगे, भाव हृदय में आए हैं। मुश्किल से दर्श पाया तेरा, मुश्किल से दर्श पाया तेरा, चारे के गुरुवर तुम बन गए गुरुवर, बिना किसी दूसरे दीक्षा ले पर बन गए तुम गुरुवर गुरुवर। तेरे चरणों में हम ये अर्घ समर्पित करते हैं, अर्घ समर्पित करते हैं, अर्घ समर्पित करते हैं। ओम रूप माया की सारस्वत कवि विभव सागर निंद्राय चरणागति भ्रो नमः अर्घ्यम निर्माण के गुरुमा के बीच हमारे गाँव ने भूल गया हो सारे बात, याद है उनका नाम ने, जब से चरण पड़े गुरुमा के बीच हमारे गाँव ने, भूल गया हो सारी बात, याद है उनका नाम ने, पद अंकुश में कोटि नमन। ओम रूप नमः मुझे परम भूषासारि विभव स्वदीक्षित परम भूषाणि कमान हम श्रीमान प्रणाम लेखो नमः अर्घ्यम निर्वाम दे हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु आदि ब्रह्माय नमः। वीरेश्वरमुक्तैः वियोगैडम् अग्रलुकमुपापाहम् अट्टिगुणाहुन्ति सिद्धाडम् तौ सिद्धेणै सिद्धे संयम सिद्धि चरित्र सिद्धिया दाडम में दंसडम सिद्धाडम संयम सिद्धाडम चरित सिद्धाडम अतितारागद बुट्टिमाणि कालत्तै सिद्धाडम सत्य सिद्धाडम सैचिकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्यामि दुःखख कम्मख वोहिलाहो सुदय गमनम समाहि वर्णम जिनगुण संपत्ति हो वच्छम। बोलिए परम गमन हो रहा है जनालय की ओर, ये स्व का आलय है, जीत का आलय है। मेरी माता जी अभी ना नीले गगन के तले गुरुमा का संग चले, वो नीले गगन के तले गुरुमा का संग चले, आता इनके अशुभ कर्म टले, ओ नीले गगन के तले गुरुमा का संग चले। चलते हम यहाँ सौधर इंसान साधन माहिर बनाए हुए आइए ना स्थापना करें।
शिवाय नमः। ओम ह्रीं कल्याण करता शिव सौख्य भोक्ता मुक्तेशुदाता परमार्थ युक्ता यो वीतिरागो गतिरोषदोषा तमादिनाम निगडं गरोये। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्री विष्णुदेव विष्णुदेव मम हृदय समीपे सन्निधो भाव भाववसत् सन्निधि करना। तो आइए जपते हैं गुनगुनाते हैं प्रभु के गीत। चरित्र का उत्कर्ष जिसे चरमोत्कर्ष कहा जाए तो कम है, ऐसे चारित्र की चरमोत्कर्षमान है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आपकी ओर से, हम सबकी ओर से कि है जिनको संपत्ति हो हे माता जी बंदा में माता जी छोड़ दोनों हाथ झुका लो। प्रणति मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलिपि पापितमो वेतानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपाति योगं योगाता वालम्बनं भविजले पतितां जनानां अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परि यति कोकिला किले मधो मदिरं विरौति किरै के हेतु तच्चाम्रे चारुकलिका निकिरै के हेतु मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ। मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंति भासित सभी बताओ तुम इधर आओ। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले देवादि जड़ प्रथम तीर्थंकरादिनाथ भगवान की। बोले देवादि जड़ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोले देवादि जड़ 24 तीर्थंकर भगवान की। प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम गुरुवराचार्य वंशी 61 विभव सगजी महाराज की। परम पूजनीय आचार्य वंशी मतंग स्वामी की। परम सारिका माँ और हम श्री माता जी की जय। चलिए आचरित उपाध्याय उपासित सर्व साधु साधक जीवित तत्व प्रबोधिनी अजीवित तत्व विविध निर्झरणी मोक्ष महल धारिणी हे माँ चिन्वाणी तेरी जय हो सदा विजय हो। तेरी
वैशाली पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। क्या पाया कृपा, क्या पाया? आदिनाथ भगवान को अंत में पाया सो ठीक है। मानतंग स्वामी के लिए अंत में पाया सो ठीक है। आचार्य भगवान मानतंग स्वामी द्वारा रचित भक्तांबर स्तोत्र जो आपने पूर्वाचार्य जो आपके परिवार के थे उनके पत्र को अंत में पाया सो ठीक है। षष्ठम काव्य को अंत में पाया सो ठीक है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। ज्ञान के लिए सरस्वती प्रदायक है। कौन चाहता है ज्ञान को प्राप्त करना? ज्ञान के आत्म कल्याणार्थम, आत्मा कल्याण के लिए ज्ञान। पर आचार्य भगवान कुंती कुंद स्वामी लिख रहे हैं, राणम विरासंती। आप चाह रहे हो कि मुझे ज्ञान आ जाए, बुद्धि बढ़ जाए, लेकिन आचार्य भगवान मानतो कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं, राणम विरासंती। ज्ञान विनाश करता है, ज्ञान करता है। बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चों के माता पिता से बात हम नहीं कर रहे हैं। बच्चों, ज्ञान चाहते हो? कितने बच्चे चाहते हैं? सभी बच्चे चाहते हैं, चाहते हैं। तो ज्ञान विनाश करता है कि ज्ञान विकास करता है? पर हमारे पूर्वाचार्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, राणो विनाशंति, राणो विनाशंति। ज्ञान विनाश करता है। कौन सा ज्ञान? संसारी ज्ञान, जो स्कूल का ज्ञान है, कॉलेज का ज्ञान है, जो लौकिक ज्ञान है, वह ज्ञान विनाश करता है, लेकिन सम्यक ज्ञान विकास करता है। आचार्य भगवान ने इतना नहीं लिखा, सीलेन बिना राणम विनाश करता है। यदि वही ज्ञान सील सहित होगा तो विकास करेगा। बच्चों, झूमना नहीं है, हम आज आपसे बात करने आए हैं। हाँ, ज्ञान विकास भी करता है और ज्ञान विनाश भी करता है। कौन सा ज्ञान विनाश करता है? जो स्कूल की शिक्षा और जो हमारे मंदिर में, पाठशाला में दी जाने वाली शिक्षा कैसी है? जो संस्कार रूपी शिक्षा है वह सीमेंट की तरह है। आप महल बनाना चाहते हो, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था 1 जनवरी में नींव रखवाई थी आपसे। जिस महल को आपको 365 दिन बनाना है, उस महल की नींव आपने 1 जनवरी 2017 श्रद्धा के साथ आपने 1 जनवरी को 365 दिन
महल बनाएंगे वह नींव आप 1 जनवरी 2017 को रख चुके हो। बच्चों बताएंगे आप, महल बनाना है, भवन बनाना है, मकान बनाना है, तो आप ईंट के ऊपर ईंट रखोगे तो महल बन जाएगा क्या? के ऊपर ईंट रखते जाओगे तो दीवार तो खड़ी होगी ना, होगी कि नहीं? होगी, पर कैसी रहेगी? कच्ची की पक्की? अच्छा, कच्ची रहेगी। तो जो आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो लौकिक ज्ञान का के बीच में सीमेंट नहीं लगाओगे और दीवार खड़ी हो जाएगी तो वह दीवार गिरेगी कि नहीं? गिरेगी। तो उसमें कौन सी सीमेंट की आवश्यकता है? उसमें जो आपने ईंट रखी थी उसमें आपको बीच में संस्कार रूपी सीमेंट की, संस्कार रूपी सीमेंट नहीं रखोगे तो आपका महल तैयार नहीं होगा। इसलिए आप सब यहाँ आए हो ज्ञान श्रद्धा आवश्यक है। 2017 का 7 का सा, 2017 के 7 का सा कह रहा है श्रद्धा। 1 जनवरी पहले आपको श्रद्धा करना होगी भक्तांबर स्तोत्र पर। पहले आपको श्रद्धा जगाना होगी भक्तांबर स्तोत्र के षष्ठम काव्य के प्रति। जब आप श्रद्धा जगा लेंगे, हाँ, षष्ठम काव्य में बुद्धि पर ये श्रद्धा नहीं जागेगी तब तक आप यहाँ बैठेंगे बस एक जैसे खेत में बीच में एक पुतला खड़ा रहता है। 2017 में हम श्रद्धा के साथ प्रवेश किए का सा, जो सम्यक ज्ञान का प्रतीक था, उसमें हमने स्वाध्याय भी किया था भक्तांबर स्तोत्र का। और अब तो स्वाध्याय में भी प्रवेश हो गया है और तृतीय दिवस में आपका प्रवेश हो चुका था। जो संकल्प लिया था, संकल्प का सा, जो संकल्प का सा है वह सम्यक चरित्र का प्रतीक है। आप प्रतिदिन आचरण कर रहे हैं। 2017 के तृतीय दिवस, तृतीय अध्याय, तृतीय समय आपने संकल्प लिया था हम भक्तांबर विधान करेंगे। कोई इंद्र बना था, संकल्प पूर्वक बोलियां हुई थी, संकल्प लिया था। कल चतुर्थ समय प्रवेश कर गए थे और आज जब ये चारों सा आपके जीवन में होंगे तो पंचम से आप क्या, षष्ठम सा सिद्ध गति हो जाएगी। षष्ठम सा में प्रवेश करोगे तो सिद्ध हो जाओगे। आज आप पंचम सा में प्रवेश करो। षष्ठम काव्य में पंचम सा आपके लिए सरस्वती प्रदान करने वाला है। बच्चों, स्कूल में ज्ञान दिया जाता है, कॉलेज में ज्ञान दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है, पर स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर सम्यक शिक्षा, सम्यक संस्कार नहीं देते हैं। यदि देते होते तो आप सुसाइड नहीं करते। कॉलेज है, वहां पर सिर्फ इतना ही बताया जाता है आपको बड़े होकर जॉब करना है, आपको टीचर लाइन में जाना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है इत्यादि। आप
आपको सब कुछ बताया जाता है, लेकिन यह शिक्षा नहीं दी जाती है। जब आपके रैंक कम आएंगे, जब आप फेल हो जाएंगे, आपको सप्लीमेंट्री आ जाएगी, तो आप क्या करोगे? सुसाइड करोगे, कोई फैन ढूंढोगे, कोई रस्सी ढूंढोगे, देखोगे उधर उधर, जाओगे किसी नदी में कूद जाओगे। क्योंकि स्कूल वाले जो टीचर हुआ करते हैं, जो गुरु हुआ करते हैं, उन्होंने सिर्फ हमें शिक्षा दी है, संस्कार नहीं दिए हैं। यदि संस्कार देने लगते तो आज के बच्चे सुसाइड नहीं करते। कोटा भेज देते हैं माता पिता, पूना भेज देते हैं माता पिता, लेकिन माता पिता ने भी ये शिक्षा नहीं दी, बेटे जा रहे हो पढ़ाई करना। लेकिन माता पिता को चाहिए भेजने के पहले वह अपने बच्चों को उत्तम, आप कुछ नहीं करना। तो इतना पड़ता है यहाँ माता पिता का दबाव, वहाँ वैसे भी बच्चे परेशान हैं। क्या करेंगे बच्चे? कुछ नहीं दिखता है उनको, सिर्फ यही दिखता है रूम में रहते हैं, रूम में रहते हैं, ऊपर फैन लगा होता है, कुछ नहीं होता। कोई रस्सी मिल जाती है, नहीं मिलती है तो अपने जो ओढ़ने वाला कंबल भी होता है उसको निकाल लेते हैं, और जो ओढ़ने के लिए था और जो रस्सी थी, वस्तुतः वह रस्सी हमें पानी निकालने के लिए थी, बर्तन में लगाने के लिए थी, लेकिन उस रस्सी का दुरुपयोग हम इस नर्तन के ऊपर करते हैं। नर्तन की कमी। आप कहते हो जो होना है सो होके रहेगा, नहीं। यदि आप उत्तम संस्कार देंगे, ऐसा नहीं है 12 फूट जाता है, उसी तरह यदि इस नर्तन के ऊपर आप कोई ऐसा उपयोग करेंगे, रस्सी का उपयोग करेंगे, एक टैबलेट का उपयोग, हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, अपने बच्चों को उत्तम संस्कार दें। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को आवश्यकता है आपके संस्कारों की। जब संस्कार देने की बात आती है तो माता पिता कह देते हैं अब क्या संस्कार दें, बच्चे बाहर पढ़ने चले गए। आज हम इन सभी बच्चों के लिए 3 नियम दिलाएंगे। जितने लोग बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, बड़ों के लिए भी हैं। कभी भी आप सभी जीवन में सुसाइड नहीं करोगे, आत्महत्या नहीं करेंगे, चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप कभी भी सुसाइड नहीं करेंगे, आप सेल्फास नहीं खाएंगे, आप पंखे, आप जनेंद्र देव के समोसरण में गंधकुटी में आपके सामने प्रभु जी विराजमान है करेंगे। आपने प्रण लिया है और नहीं करेंगे। मुझे पता है, पक्का पता है, आप जाओगे, लेकिन जहाँ पर वेज और नॉन वेज भोजन पकता है उस होटल में भोजन नहीं करोगे। परीक्षा कैसे करोगे? क्योंकि ये तो आज का समय है, आज के समय में ऐसी कोई होटल नहीं होगी जहाँ पर आपको दोनों ना मिले। मिलेंगे, आप दूसरी चीज मांगेंगे, आप ऐसे होटल में भोजन नहीं करोगे। हमारे सामने एक भैया जिनका चलता नहीं था, अभी बैठे थे, अभी दिख नहीं रहे, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, यदि शादी करेंगे तो जैन कुल में करेंगे, अन्यथा शादी नहीं करेंगे। हाथ खड़ा करो बच्चे, कल का भविष्य तो बच्चे। जिनकी बहने ध्यान रखें, बहने हाथ ऊपर खड़ा कर लें, और करेंगे तो जैन कुल में, अन्यथा करेंगे नहीं। और साथ में भाग के शादी नहीं करेंगे कि माता पिता को पता भी न चले, उनकी आंख में धूल फेंक कर आप
तरफ चले जाओ। संकल्प लें आप सारी बहनें, कुछ कुछ के हाथ नीचे हैं। ये तीनों नियम जितने लोग बैठे हैं सबका नियम है क्या? सनी भैया हाथ करो खड़ा। अन्यथा शादी नहीं करेंगे। बहुत अच्छा, कितनी अच्छी हाथ पैर ना चल रहे हो तो आप किसी और को ले आओ। बच्चों का नियम तो नहीं तोड़वाओगी माँ? माँ आप भी नियम ले लो कि आप अपने बच्चों का नियम नहीं तोड़वाओगी। माँ आप नियम ले लो, जितनी माँ बैठी है कि अपने बच्चों का नियम नहीं तोड़ाएंगी। बहुत अच्छा, अब आप लोग संकल्प कर लेना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। मैंने जिनेंद्र देव के सामने 3 नियम लिए हैं। मैं कभी आत्महत्या नहीं करूंगी इत्यादि। और जिस होटल में वेज और नॉनवेज भोजन पकता है उस होटल में भोजन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और चौथा नियम है, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। है ही नहीं बच्चों, है ही नहीं। आप नियम लो ना, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, तब कहीं आपके जीवन में ज्ञान आएगा। कोई नहीं लेगा। ब्रह्मचर्य व्रत से हम बता दें कोई गलत काम नहीं कर, कोई त्याग नहीं करवा रहे हैं। सारे बच्चे छोटे छोटे हाथ ऊपर, क्योंकि जो आज ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेंगे जब तक शादी नहीं हुई तब तक उनके ही कंठ में सरस्वती प्रवेश करेगी। क्योंकि यदि सब कुछ चाहिए सरस्वती को चाहिए तो पहले ब्रह्म की आराधना होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ बच्चों के लिए ध्यान क्यों रखा गया है? क्योंकि बच्चे ब्रह्म की साधना कर सकते हैं। बच्चे बाल ब्रह्मचारी हैं अभी, तो जब तक शादी नहीं हुई है तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। दे दिए जाए नियम माता। सिर्फ हमने जब तक शादी नहीं होगी तब तक के आप चाहे तो कल भी शादी कर सकते हो, आप चाहे तो कल भी शादी कर सकते हो। सिर्फ हमने तब तक का नियम दिया है जब तक शादी नहीं हुई है। 1 घंटे पहले का नाम है जिस काव्य में आचार्य भगवान मानतंग स्वामी ने कहा है, हे भगवान, जैसे बसंत ऋतु में आम की मंजरी को देख करके कोयल मधुर शब्द बोलने लगती है, उसी तरह मैं अल्प ज्ञानी होता हुआ भी आपकी स्तुति करने तैयार हैं। तो चलते हैं उस ध्यान की ओर अनीस भैया के पास जो आपको कराएंगे षष्ठम काव्य का ध्यान। तो बोलेंगे मम दीक्षा शिक्षादाता परम पूज्यनीय आचार्य भवन शिक्षक विभव सगत जी महाराज की जय। भगवान की जय। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, बोलिए भविष्य के भगवान की। तो 6 नंबर का श्लोक सभी बच्चों को आता है ना? तो आपको मालूम है हमने पिछले 2 साल में नागपुर के और आसपास के करीब 25 स्कूलों में 25 स्कूल्स में हजारों बच्चों पे प्रयोग किया। कौन से बच्चों पे? जो बच्चे मांस मटन भी खाते, दूसरे स्कूल में खाते हैं ये बच्चे, तो उनको नियम दिलाया कि आप 21 डेज मांस मटन नहीं खाएंगे।
तो ही हम आपको ये श्लोक पढ़ने को दे सकते हैं। तो उनके स्कूल की प्रिंसिपल मैम ने कहा कि ठीक है, हम अपने बच्चों को ऐसा बोलेंगे। फिर बच्चों ने अपने बोला कि हम अपने मम्मी पापा से पूछेंगे, उसके बाद ही ऐसा करेंगे। तो फिर बात गई उनके मम्मी पापा के पास। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, बोले तुम 21 डेज कर लो। तो प्रिंसिपल मैम ने ऐसे बच्चे दिए हम लोगों को जो सबसे बुद्धू थे। बुद्धू जानते हो ना आप लोग, हैं? जानते हो ना? तो ऐसे बच्चे दिए जो बुद्धू थे, पर उन्होंने बताया नहीं कि वो कौन से बच्चे। ये दिया 1 2 3 4 5 हमने लिख ली, ठीक है, तुम वो नहीं। तो फिर क्या हुआ मालूम है आपको? फिर 21 डेज 21 दिन तक के कौन सा वाला श्लोक पढ़ाया जो अभी माता जी आपको मार्गदर्शन दे रहे थे? कौन सा वाला? बोलो बोला एक साथ। अरे तो बोलो ना। तो श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति चाम्रचारुकलिका निकरई कहे तू। तो उसके बाद जिन बच्चों का 48% 50 उनका टेस्ट लिए थे 25 क्वेश्चंस वाला, तो उस टेस्ट में जिस बच्चे के 48% आए थे, 50% आए थे, क्योंकि वो पूरे बच्चे कैसे थे? बुद्धू। कैसे थे? तो उसके बाद जैसे ही 21 डेज पूरा हुआ तो उन्हीं बच्चों के 74, 76 और 80% आए हैं उस श्लोक के पढ़ने के बाद। और फिर प्रिंसिपल मैम ऐसी हो गई और उन्होंने कहा, एक सर्टिफिकेट बना के दिया कि जैन धर्म के इस श्लोक से बच्चों की बुद्धि तेज होती है। और फिर हम लोगों ने ऐसे करीब 15, 20, 25 स्कूलों से ऐसे सर्टिफिकेट लेकर रिजल्ट दिखा के इस पे 6वें नंबर के श्लोक पे नागपुर में हमारी अनीता आगरकर जी हैं, उन्होंने रिसर्च किया और डॉक्टरेट की उपाधि अभी उनको फरवरी में मिलेगी। और कई मंद बुद्धि बच्चों को भी बुद्धिवान बना दिया किस श्लोक से? एक बार फिर से हो जाए, बोलो ना। यत् कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति चाम्रचारुकलिका निकरई कहे तू अल्पश्रुतं कथां परिहास धाम मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति चाम्रचारुकलिका निकरवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् विरोति चाम्रचारुकलिका निकरई कहे तू। इस काव्य से अब सवाल श्रुतवतां तम ताम तम, आंखें बंद करके बोलो, ताम तम ताम
तो एक चीज आप देखना कि जब अल्पश्रुतम बोलते हैं तो इस साइड असर पड़ता है और श्रुतवताम बोलते हैं तो इधर असर पड़ता है ना। तो इससे हमारे मस्तिष्क की मसाज भी होती है। क्या होती है? और उससे हमारे जो यहाँ पर मालूम है आपको, ये जो दोनों आंखें हैं ना प्यारी प्यारी आप लोगों की, ये दोनों आंखें कितने पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। वो चने के दाने के समान, बिल्कुल जैसे चना देख लो ना आपने चना, तो चने के दाने के समान एक ग्रंथि रहती है यहाँ पर पीछे, और वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे पीयूष ग्रंथि रहती है। हाँ? तो ये जो दोनों जो ग्रंथियां रहती, सर्कस में रिंग मास्टर देखे, वो रिंग मास्टर पूरा बिल्कुल अच्छे को नचा देता है जानवरों को। तो वैसे ही ये जो ग्रंथि रहती है जिसकी, इसको कहते हैं तीसरी आंख। क्या कहते हैं? तीसरी आंख। और जिसकी भी ये तीसरी आंख खुल गई, जिसकी भी ये तीसरी आंख खुल गई, तो सोच लो कि उसका पुराना ज्ञान उसके पास वापिस आ गया। तो जो 6वें नंबर का जो श्लोक है, बड़े लोगों से क्षमा चाहूंगा, मेरे को 15-20 मिनट बच्चों के हिसाब से 20 मिनट। तो देखो शाम को स्कूल का होमवर्क करते हो ना, तो होमवर्क आप कहाँ करते हो? घर में। कभी कभी कई बच्चे तो मालूम है बिस्तर पे बैठ के ही करते, कई बच्चे बड़े सोफा सेट पे बैठ जाएंगे आराम से, और कई बच्चे है ना। तो अब देखो आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने कहा लिखा था, कुछ भी नहीं लिया, 3 दिन निराहार थे। कितने दिन? क्या नहीं लिया था? है ना। और उसके बाद मालूम है, और साधु क्या मालूम उसके पहले कब आहार की विधि मिली होगी। ठीक है। और बेड़ियां शरीर में, जैसे तुम लोगों के शरीर में ना ये स्वेटर की बेड़ियां लगी रहती हैं ना, है ना लगी, तो उनके शरीर में लोहे की बेड़ियां की। चले भीषण ठंड में तुम लोगों के शरीर में कौन सी बेड़ियां लगी है? लगी है ना। और उनके शरीर में कौन सी बेड़ियां थी? कौन सी बेड़ी आसान है? कौन सी बेड़ी मुश्किल है? तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे शरीर में कपड़े थे और उनके शरीर में दिगंबर मुनि, तो वो बेड़ी शरीर में पैरों पे निशान बना रही होगी कि नहीं? बना रही होगी ना। और ऐसी स्थिति में जब बच्चे को थोड़ी सी चोट लगती है तो क्या बोलता है मालूम है? मम्मी चोट लग गई, रोने लगता है ना। लेकिन वहां पर और कोई भी हम लोग इच्छा रखते हैं कि भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दे, मेरी चोट ठीक कर दे, भगवान मेरी समस्या ठीक कर दे। और वहीं आचार्य मानतुंगाचार्य जी क्या कह रहे थे? उनने पूरे बताओ 48 श्लोक में कहीं पर कहा कि मेरी समस्या ठीक हो जाए। पढ़े हो क्या आप लोगों ने? बताओ भैया। पूरे ऐसी स्थिति में बेड़ियों से जकड़े हुए थे, शरीर से रक्त बह रहा था, रिसाव हो रहा था कहीं ना कहीं से, और उसके बाद भी उनको दिख कौन रहा था मालूम है? आदिनाथ भगवान। और आचार्य मानतुंगाचार्य जी बुद्धिवान थे कि नहीं? बताओ, थे कि नहीं? जोर से बोलो ना, थे कि नहीं? और कितने बड़े बुद्धिवान थे? कितने बड़े बुद्धिमान थे। लेकिन वो क्या कह रहे थे मालूम है? अपने जब भगवान के सामने, जैसे माता जी अपने गुरुदेव का जब को याद करती तो वैसा सोचती ना, तो वो क्या सोच रहे थे मालूम है? अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। देखो बात सोचो, कालिदास जी ने क्या बोला था? वो नंगा, वो जो बैठा हुआ है, वो मेरे से शास्त्रार्थ करेगा, मेरे से। उनको तो ला लिया गया। तो जब उनको लिखने को बोला गया है, तो
तो देखो कहीं ना कहीं से वो लोग ये साबित करना चाह रहे थे कि ये इसमें कोई अक्ल है कि जिसको कपड़े पहनने की अक्ल नहीं है, वो शास्त्रार्थ करेंगे। देखो सोचने वाली बात है कि थोड़ी देर के लिए पहुंच तो जाओ समय में और देखो भक्ति करके वो चमत्कार प्रकट होगा जीवन में जो आपके पूरे जीवन को बदल देगा। और बस वहां देखो वो क्या कह रहे थे, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। हे भगवान, मैं कौन हूँ? मुझ में तो बुद्धि ही नहीं है, मैं तो अल्प बुद्धि हूँ। क्या कह रहे थे वो? मैं तो जरा पीछे से तो आवाज, मैं तो। लेकिन ये हमारे बच्चे लोग प्यारे प्यारे क्या कह रहे हैं कि आचार्य मानतुंगाचार्य जी क्या थे? क्या थे? पर वो क्या कह रहे थे, मैं क्या हूँ? पर वो क्या थे? तो बुद्धिमान व्यक्ति जब भी पहली शिक्षा ये मिलती है, यानी वो व्यक्ति कभी भी सिर पे अहंकार लेके चलता है क्या? अपने अहंकार को कहाँ रखता है? नीचे। समझ में आया? लेकिन पद भक्ति रे मुखरी गुरुते बलामा, पद भक्ति रे मुखरी गुरुते बलामा। वो कहते हैं कि हे भगवान, वैसे तो मैं क्या हूँ? अल्प बुद्धि, लेकिन मेरी स्थिति कैसी है? सुनो, जैसे वो कोयल रहती, कोयल सुनियो ना, कैसा करती कोयल? कुकू कुकू करती कि नहीं? वो